देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसका आज दूसरा दिन है। दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ ही बैठक के महामंथन के टॉपिक तो ये रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 का महामुकाबला भी केंद्रित रहेगा बातों के लिए। और शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, संबोधन होगा और उसके बाद इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का समापन हो जाएगा। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई बैठक शुरू होने से पहले, जब सभी पहुंचे उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, हालांकि दूरी 500 मीटर रही होगी लेकिन मैसेज बहुत बड़ा। सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज दूसरा दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। कल मैसेज साफ हो गया था, आज कंक्लूजन इसका कि क्या इस 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान खास रहा महामंथन के दौरान? अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए बेहद भाजपा के लिहाज से और आगामी चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बिंदुवार समझे, पहला, कल पूरे दिन प्रधानमंत्री की योजना, उनका विजन और प्रधानमंत्री के जितने भी दूसरे राज्यों में जीत की बात हो या किस तरीके से उन्होंने केंद्र में काम किया हो या किस तरीके से इतने बड़े बदलाव देश में आए हो, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और लगभग ये माना जा सकता है कि पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर और उनके विजन को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए उसको लेकर बातचीत हुई। वहीं अगर आपको बताएं कि वो राज्य जो चुनावी राज्य हैं, उन्होंने, जिसमें अगर नॉर्थ ईस्ट की राज्य की बात करें, सबने अपना पूरा अभी तक क्या स्थिति है वहां पर उस पर एक प्रेजेंटेशन दी। राजस्थान की भी जो सतीश पूनिया है, उन्होंने ये बताया कि जन आक्रोश यात्रा से, जो चुनाव के ठीक पहले है जन आक्रोश यात्रा जो अभी चली हाल ही में हुई, उसमें कितने जन जन तक पहुंच पाए और ये बताया कि राजस्थान में करीबन बहुत ज्यादा बड़े आंकड़ों में जनता तक, उनके घरों तक हम पहुंच गए हैं जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। और हमने विफलताएं गिना दी हैं जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसकी, ये उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। अब आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन रेजोल्यूशंस भी पास होंगे, राजनीतिक रेजोल्यूशन और आर्थिक रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे बैठक का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, उनके मार्गदर्शन से और उनके जो चुनावी मंत्र से किया जाएगा। और इस बैठक के मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन में बड़े बदलाव और सरकार में बड़े बदलाव की लगातार सुगबुगाहट है। ऐसे में ये देखना होगा कि जेपी नड्डा, आज संभवतः माना जा रहा है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही 2024 के चुनाव हो, इस पर सामूहिक मोहर लग सकती है कार्यकारिणी में और फिर उसके बाद जो सत्ता में बदलाव और मोदी टीम की बात हो रही है। लेकिन ये 2 दिवसीय बैठक जिसमें एक बार फिर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको चुनाव का मंत्र फूका जाएगा और उनको एक बार फिर मोटिवेट किया जाएगा कि कैसे अब घरों में ना बैठे, सड़कों पर उतर जाएं और घर घर तक जाकर मोदी की योजनाओं को लेकर जाएं और बताएं कि इससे क्या फायदे हैं और अगर मोदी है तो मुमकिन है। ये तमाम बातों का कल लगातार चर्चा हुई और आज के भी सेशंस में इन पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा भी जाता है कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और अब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद तो खुलकर सामने तौर पर ये अब स्पष्ट भी हो चुका है मैसेज, क्योंकि कल रोड शो की भी अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की तो दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो सियासी मैसेज है वो सभी तक भी पहुंचा था, उस पर भी प्रतिक्रियाएं कई आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में ना चुनाव है और हाल ही में भी एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी आगे रही, लेकिन दिल्ली में चुनाव करने का सीधा सीधा मैसेज यही है कि जो 2024 के चुनाव का जो बिगुल है, जो चुनावी समर है, वो उसका शंख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बजाया। क्योंकि दिल्ली देश की वो धड़कन है जहां से पूरे देश में आप मैसेज दे सकते हैं। वही कार्यकारिणी का दिल्ली में होना और दिल्ली में रोड शो करके ये बताना कि नरेंद्र मोदी
खुद ने रोड शो किया और पूरे देश भर में मैसेज दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और तैयारी कार्यकारिणी के माध्यम से शुरू कर दी है और अब वो मुड़ के नहीं देखेगी। यही मैसेज एक बार फिर जनता के बीच में लेकर नरेंद्र मोदी रोड शो में आए थे। बिल्कुल अदिति, और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि जेपी नड्डा की कार्यकाल के एक्सटेंशन को लेकर और 2024 में उन्हीं के नेतृत्व में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहेंगे और सभी को मंत्र देंगे, कार्य करेंगे, इस पर आज मुहर लग सकती है, इस पर कुछ और विस्तृत जानकारी? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई सेट परफॉर्मा या कोई सेट बात नहीं आई है, पर ये माना जा रहा है कि 30 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उनका कार्यकाल के एक्सटेंशन, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पर तो जाहिर तौर पे अंदरूनी चर्चा हुई है, संघ से भी हुई है, तमाम अलग जगह। तो यही माना जा रहा है कि क्योंकि जेपी नड्डा के बीच का जो कार्यकाल जिसमें कोविड रहा, तो उसको भी 1 साल का एक्सटेंशन देने की बात है और इस एक्सटेंशन की बात भी आ रही है कि इस कार्यकारिणी में आज ये मोहर लग सकती है कि हमें 2024 में ही का जो चुनाव है वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ना है, क्योंकि जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को समझ गए हैं, संगठन के काम करने के तरीके को समझ गए हैं। इस समय कोई बदलाव करना पार्टी को डिस्टर्ब करने जैसी बात हो सकती है, इसलिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव हो, संभवतः आज कार्यकारिणी में इसका जिक्र करके प्रस्ताव पारित हो सकता है। बिल्कुल अदिति, ठीक कह रहे हैं आप, और महत्वपूर्ण क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण रहेगा। बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित इसे करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं तक क्या बात पहुंचनी चाहिए, एक टूक, और वो ये भी बताएंगे कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन चुनावों में परफॉर्म करेगी और सभी में एक ऊर्जा का संचार भी इससे जरूर यकीनन होगा।